Hello everyone, a very good morning. So we are about to see whatever we have done in this week from last Monday till Friday. ये वीक में हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये एक छोटा सा ब्रीफ ले लेंगे, एक आइडिया ले लेंगे कि भाई हमारे ट्रेड क्या थे और मेरा व्यू क्या था, वो किस हद तक सही हुआ। और अब एवरी सैटरडे ये एक रिवीजन करेंगे प्रीवियस वीक का। तो ठीक है, तो एवरी सैटरडे देयर विल बी एन अपडेट फॉर द लास्ट वीक कि भाई हमने मंडे से लेके फ्राइडे तक क्या क्या किया। उस बीच अगर कोई छुट्टी हुई तो अलग बात है। तो इस तरह से वी आर अबाउट टू बिगिन। दूसरी बात, मैंने ऑलरेडी कल के अपना आने वाले वीक के लिए या मंडे के लिए जो है सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कल दोपहर वाले वीडियो में, आफ्टर मार्केट के वीडियो में। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो मैंने शुरुआती एक क्लिप लगाई थी वो मेरे सुबह वाले शॉर्ट वीडियो की क्लिप थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन था। थोड़ा सा नहीं, वो वॉल्यूम था ही नहीं उसमें। तो जिनको भी ये लगा होगा कि भाई कोई साउंड इफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम होगी आपके मोबाइल में या आपके किसी डिवाइस में, तो जी ऐसा नहीं है, वो मेरे रिकॉर्डिंग में ही थोड़ा गड़बड़ हो गया था। पर वही क्लिप मैंने सुबह अपडेट किया था, सुबह मैंने अपलोड किया हुआ था, और वही क्लिप का मैंने लिंक भी जो है कल वाले वीडियो के एंडिंग में वो आता है। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरा क्या कहना था। और मार्केट ने कल ठीक वैसे ही किया, 24,000 के आसपास गया, 24,002, और वहां से उसने रिजेक्शन लिया और नीचे आया। तकरीबन पूरे हफ्ते ही मैंने यही लेवल पे सेल रेकमेंड किया हुआ था। तो वो हम पूरा रिवाइज करेंगे और देखते हैं कल क्या न्यूज़ चल रही थी। और डाउ ने कल भी जो है थोड़ा सा प्लस में बंद किया है, लेकिन ये अब एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, डाउ नास्डाक ये सारे जो है अब 52 वीक्स हाई पे चल रहे हैं, काफी समय से चल रहे हैं, एंड नाउ दे आर एग्जॉस्ट। बट उनके पास में कोई रीजन नहीं है नीचे आने के लिए। उनकी जो सरकार है, बस डील हो गई है, कुछ ही पॉइंट्स बाकी है, अभी तक वो पॉइंट्स पे अमल नहीं हुआ। यही पूरा चैनल, पूरा मीडिया यही बता रहा है कि डील इज अबाउट टू हैपन, बट इट्स नॉट हैपनिंग। इट हैज नॉट येट हैपन, बट इट इज अबाउट टू हैपन। यानी कि हो रही है लेकिन अभी तक हुई नहीं। ठीक है, तो इसी चक्कर में मैंने पहले भी कहा था कि कल क्रूड का अप एंड डाउन होना कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उनकी मार्केट बंद है। आज हमारी और यूएस मार्केट बंद है। तो आज अगर क्रूड बढ़ भी जाता है या घट भी जाता है, जो हमको वीकेंड क्रूड पे हमको देखने मिल सकता है, तो उस बेसिस पे मंडे का रवैया क्या होगा मार्केट का वो पता चलेगा। क्रूड अभी ओवरसोल्ड जोन में आया हुआ है। ठीक है, क्रूड जो है ओवर सोल्ड जोन में आया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता यहां से क्रूड में किसी तरह की कोई गिरावट की मतलब गिरावट होगी। कोई भी अगर किसी भी कारण से कोई भी डिप आई तो वो तुरंत बाइंग हो जाएगा उसका, क्योंकि वो ओवर सोल्ड है उसका। अगर आप स्टोकेस्टिक वगैरह देखो तो कल तो उसका स्टोकेस्टिक एक पे आ गया था, एक पे आ गया था। तो ठीक है, देखते हैं कल अपना मंडे को क्रूड वगैरह कैसे होता है। फिलहाल तो जो जो बातें और जो डील अग्रीमेंट जो साइन होने की कगार पे थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसमें। बड़े भाई जो है, बड़े साहब, वो भी कुछ फैसला लेने वाले थे पर अभी तक कुछ लिया नहीं है। लेंगे कि नहीं इस पे मुझे डाउट है, बिकॉज जो मैंने पहले भी कहा था, जो चीज 50-55 डॉलर पर बैरल कुछ महीनों पहले बिक रही थी, आज अगर वो 100 रुपए पर बैरल के आसपास अगर बिकने की कोशिश कर रही है, तो कोई क्यों उसको कम करने की कोशिश करेगा। ये एक बात है। हाँ, पर इतना है कि अगर इस बार अगर कुछ मामला एस्केलेट हुआ तो दो तरफा एस्केलेशन होगा, और शायद कुछ बड़े लेवल पे हो सकता है। होगा नहीं होगा बात की बात है। हमें हमें हमारे ट्रेड की क्या तैयारी करनी है वो हम सब देखेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि पिछले हफ्ते हमने क्या किया है। उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, 9082503553, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। आप 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 में, 6 महीने की 5,000 में, 1 साल की मेंबरशिप जिसमें इक्विटी और कमोडिटी दोनों ट्रेड आएंगे, ये आप 9,000 में। इक्विटी लाइफ टाइम 13,000 में, और इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम 23,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम में अब एक्चुअली में मेरे पास अभी बहुत काफी कम जगह है।
और अगर वो जगह भर जाती है तो लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी ऑफ। ये इस बार ये पक्का है, बिकॉज क्या है कि एक्चुअली मुझे जितने मेंबर्स चाहिए थे उतने तो हुए ही है, थोड़े से ज्यादा ही है। तो फिर भी मैं कुछ लोगों को कुछ मौका दूंगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन कंसिडर दिस, क्योंकि अगर एक बार वो जल्दी बंद हो सकती है इसके लिए। बाकी आप 3 महीने 6 महीने 1 साल ये आप कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, जो लोग भी मार्केट को सीखना चाहते हैं तो 5 से 6 सेशन का हमारा कोर्स रहेगा, वीकडेज या वीकेंड्स पर ही मोस्टली कंडक्ट होगा, 1 1.5 घंटा पर डे होगा। इसमें आपको पूरा बेसिक चार्ट रीडिंग इंक्लूडिंग ऑल दी पैरामीटर्स, ऑल दी इंडिकेटर्स, ये सब कुछ आपको उसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ पीसीआर पे और मार्केट साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, बिकॉज अभी टेक्निकल तो हालांकि सभी को पता ही होता है, ऐसा कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मार्केट मूवमेंट से उसके ऑपरेटर का विजन जान पाना कि भाई ये क्यों ऊपर कर रहा है। कई ऐसे स्टॉक्स है, इनफैक्ट कल भी आप सोचो मार्केट क्यों गई 24,000 पे, जब उसको नीचे ही गिरना था तो 23,905 पे तो उसकी क्लोजिंग थी परसों की, परसों यानी वेडनेसडे की। तो वो वहीं से नीचे आ जाता, उसको 24,002 जाने की क्या क्या जरूरत थी। और उसमें कई सारे लोगों को लगा कि अरे बाप रे तेजी हो गई, तेजी हो गई। क्यों ऐसा लगा होगा? बिकॉज गिफ्ट निफ्टी जो 550 का लो बना के आई थी, 23,550 का लो बना के आई थी, वो 2 दिन में रिकवर हो गई। तो ये सबके दिमाग में था ही कि अभी मार्केट रिकवरी में है तो शायद ऊपर निकल जाएगा। तो ये सारी जो बातें होती है ना, इस पे आपको कैसे टैकल करना है वो सब कुछ हमारे सेशन में कवर होता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो दे कैन व्हाट्सएप, कंटेंट वगैरह सब कुछ यही रहेगा। ठीक है, तो मुझे ये मत पूछिएगा कि क्या सिखाएंगे क्या नहीं, जो मैंने बताया वही सब कुछ आएगा। और उसके चार्जेस होंगे 7,000 के, किसी में भी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, किसी में भी कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, इट्स अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट, आपको जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से प्रोवाइड होगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो मेरे डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। जितना मेरे से बेस्ट हो सकेगा, आई रिपीट, मैं प्रोवाइड यहाँ पे पहले भी किया है, आज भी करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। तो जिनको भी भरोसा बैठे दे कैन व्हाट्सएप। लॉस नहीं होगा ऐसा कोई दावा नहीं है, लेकिन अगर होगा तो वो आपको रिकवर करके मिलेगा, प्रोवाइडेड आप थोड़ा ढंग से काम करें। ठीक है, अगर कम कैपिटल है आपका, 50,000 के नीचे का कैपिटल है, आई वुड सजेस्ट मत ज्वाइन करना। और अगर करते हो तो सही ढंग से काम करने वाले हो तो ही करना। पूरा का पूरा पैसा एक ही उसमें एक ही मंथ के एक्सपायरी में डालने वाले हो तो हाथ जोड़ता हूं मत ज्वाइन करना। अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है तो 20,000 पर मंथ की अगर आप रिस्क ले, वैसा ही ट्रेड करो। इस तरह से काम करोगे आप भी टिक पाओगे, और मेरे पास में भी अच्छा खासा मौका रहेगा आपके लॉसेस को रिकवर करने का, चाहे वो कहीं से भी हुए। पहले भी अगर आपने कहीं लॉस किए हो वो भी रिकवर करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, प्रोवाइडेड आप थोड़ा ढंग से काम करें। ठीक है, बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से। चलते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या दिया था राइट फ्रॉम मंडे, पिछले हफ्ते का मंडे। ठीक है, वहां से हम शुरू करते हैं। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंडे के दिन 10:19 पे मैंने मैसेज डाला हुआ था मेरे ग्रुप में, टुडे यूके एंड यूएस मार्केट्स आर क्लोज। ये पिछले मंडे की बात है। तो मार्केट में मनमानी होगी, हमारे मार्केट में मनमानी होगी ड्यू टू टुमारोज एक्सपायरी, यानी कि ट्यूसडे की एक्सपायरी। भले निफ्टी 23,900 के ऊपर है, फिर भी सेंटिमेंट इज वेरी नेगेटिव। डील होना वो भी इतनी आसानी से इज नॉट पॉसिबल। निफ्टी का पुट 24,000 24,100 के आसपास स्पॉट निफ्टी आए तो एक लॉट ले लेना। आज निफ्टी आपको पता है कहां पे खड़ी है। ठीक है, बाकी सारी पुट होल्ड करें, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ। उसके बाद में मैंने बैंक निफ्टी का जून का 53,500 का पुट लेने कहा था 590 पे, जो कल 700 तक चला गया। उससे पहले वो थोड़ा नीचे उतरा था, पर वो जून का था हमारा। लेकिन उसका टारगेट मैंने जो है 1,200 1,300 का दिया है। ये हमको अगर 1,000 रुपए 950 रुपए भी देगा ना तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रेड दिया था, और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था 55,350 का।
उसके बाद में जिनको निफ्टी पुट लेना है ये उसी दिन 2:57 यानी कि 3 बजे के करीब, तो जिनको निफ्टी पुट लेना हो ले लेना, एक एक लॉट। निफ्टी अभी 24,030 पे है, यहां से मैक्स 60-80 पॉइंट्स और जाए तो जाए, नहीं तो यहीं से डाउन आना चाहिए। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे, ये मैंने वहां पे लिखा हुआ। फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन हमने एसबीआई को बुक किया था। एसबीआई में हमारी पोजीशन 947-45 के आसपास की बाइंग में थी कैश लेवल पे, वो हो गया 975-80, लेकिन जो हमारा जून का 1,000 का कॉल था वो नहीं बढ़ पाया, वो 16-17 रुपए वाला 18 रुपए तक ही गया, थोड़ा बहुत गया होगा, 18 पॉइंट समथिंग कुछ गया होगा। तो मैंने वही कहा कि भाई देखो, स्टॉक बड़ा है लेकिन कॉल का उतना भाव नहीं आया है, तो एक बार कॉल से टाटा बाय बाय कर लो, और जिनके पास में डिलीवरी हो या फ्यूचर बाइंग हो तो एक बार बुक कर लेना। तो एसबीआई हमारा इस तरह से बुक हुआ है। उसके बाद में टाइटन, टाइटन मैंने 4,130 पे सेल कॉल दिया था, कल हमने उसको कवर किया हुआ है। हमारा जो पुट था वो 40 रुपए का था, ठीक है, 54-55 रुपए के आसपास कल वो आया था, उसका पुट 4,000 का टाइटन का, तो वो कल हमने उसको बुक किया हुआ है। ये वेडनेसडे का है, ठीक है। उसके बाद में थर्सडे को छुट्टी थी और ये कल का है। कल का तो मैंने आपको बताया ही है कि हमने क्या क्या किया। कल ही हमने जो है टाइटन वगैरह बुक किया है, और मैंने जो लेवल्स दिए थे वो ये दिए थे। 23,750 विल बी अ सेलिंग पॉइंट फॉर कमिंग वीक। 23,750 क्या है, वो कल के कैंडल की हाई और लो का सेंटर पॉइंट आता है। अब देखिए, मार्केट फिलहाल गिफ्ट भी जो है, गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव ही है। मार्केट में गैप अप होने के चांसेस तभी होंगे जब डील को लेके कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, जो अभी तक आई नहीं है। पिछले काफी समय से बस हो रहा है, 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 और कुछ हो नहीं रहा है, और कुछ होगा वो भी एक अभी सवाल है। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस तो मुझे डाउनसाइड के हैं। अगर किसी रीजन से, बिकॉज क्या है कि ट्यूसडे का जो पीसीआर है वो 0.61 हो चुका था, ठीक है, मंडे अभी तक है। मंडे को अगर किसी रीजन से फ्लैट रहा मार्केट, मार्केट अगर फ्लैट रहा बिकॉज ऑफ पीसीआर को मैनेज करने के लिए, तो पॉसिबली सेकंड हाफ में वी कुड सी अ सेलिंग। और अगर मंडे को किसी कारण से मार्केट को एक 100-150 पॉइंट बढ़ा दिया, देन विल वेट फॉर 23,750, 700 से 750 का लेवल का हम इंतजार करेंगे, और वहां पे एक छोटा सा पुट लेंगे या पुट लेने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सेल लेवल तो फिलहाल वही वही बनेगा, और अगर किसी कारण से उसके नीचे ही ओपन होता है, देन 250 से लेके 150 ये एक लेवल होगा जहां पे बाकी कुछ ही जो बची कुछ ही पुट है हमारी, उसको हम बुक करने की कोशिश करेंगे। 23,150 वो एक गैप है, वो मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि वो गैप है, पर मुझे नहीं लगता कि वो गैप फिल होने के बाद भी मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी होगी, ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा है। हाँ, हो सकता है कि वो लेवल पे एक साइकोलॉजिकल बाउंस आवे, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा, क्योंकि काफी समय से वो गैप पड़ा हुआ है। तो पॉसिबल है कि साइकोलॉजिकल बाउंस आवे वहां पे, लेकिन वो बाउंस फिर कितना टिक पाता है, और उस समय वर्ल्ड मार्केट की क्या स्थिति है वो सब देखा जाएगा। और फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि निफ्टी की फिलहाल कमर टूटी हुई है, तो कोई भी राइज आएगी वो सोल्ड ऑफ होगा। ठीक है, तो ये पूरा अगले हफ्ते की शुरुआत का रवैया है कि भाई मार्केट में मंडे की शुरुआत किस तरह से हो सकती है, और अगर अगर गैप डाउन होता है तब तो ये लेवल का आपको इंतजार करना है। अगर किसी कारण से गैप अप हुआ या कोई तेजी हुई, तो करंट लेवल से 200-250 पॉइंट ऊपर निफ्टी बढ़ के 750-700 के आसपास अगर मार्केट आता है, निफ्टी आती है, तो मेरे ख्याल से वहां पे सेल पोजीशन बनेगी, और मार्केट उसको इतनी आसानी से, मतलब तेजी विदाउट एनी न्यूज, विदाउट एनी रीजन होना थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल है।
जीडीपी आज हमारे कुछ आएंगे, तो पता नहीं अभी वो क्या आते हैं क्या नहीं आते, लेकिन मैं ये सब डेटा पे फॉलो नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि कल आपको डाउ में कुछ 20,000 करोड़ का सेलिंग दिख रहा होगा। वो एक बल्क डील है, ठीक है। तो वो आप इतना ये मत सोचिए, इतना पैनिक मत होइए। पर इतना है, एफआईआईज आर नॉट कमिंग, आर नॉट बाइंग इन इंडियन मार्केट। और दूसरी बात ये है कि सभी को ये लग रहा होगा कि एसटीटी पे कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। देखिए, एसटीटी इज अ टैक्स। पहली बात, इतना समझ लीजिए कि सरकार के पास अगर कोई कमाई है तो वो टैक्स ही है, ठीक है। चाहे वो पब्लिक से हो, चाहे इन्वेस्टर से हो, फॉरेन इन्वेस्टर से हो, कहीं से भी उनको टैक्स मिला वही उनकी कमाई होती है, ठीक है। बाकी सारे पीएसयूज तो सब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में बांटे गए हैं, तो ये टैक्स ही है जिससे कि उनका उनका अकाउंट, उनका बकेट भरता है। इस पे अगर वो लोग कटौती करेंगे ना, तो उनके एक्सपेंडिचर पे कटौती होगी। ऑलरेडी मार्केट, ऑलरेडी जो है उनका जो जो मेन एक्सपेंस करना था, वो करने की बजाय सारा पैसा कहाँ गया है हर कोई जानता है। 10-10 हजार, 3-3 हजार बांटने में गए हुए हैं, ठीक है। तो एसटीटी इतनी आसानी से काटना सिर्फ इसीलिए कि इन्वेस्टर आवे। FIIs are not waiting for STT reduction, they are waiting for a stable economy। और स्टेबल इकोनॉमी कब बनेगी? जब आपका करेंसी स्टेबल होने लगेगा, जो हो नहीं रहा है, ठीक है। आप करेंसी के कौन से लेवल को स्टेबिलिटी मानोगे? 56 वाला 12 सालों में 96 97 हो चुका है, तो आप स्टेबिलिटी लेवल कौन सा ढूंढोगे? और कैसे पता चलेगा कि ये लेवल पे करेंसी हमारी स्टेबल है? अगर 1996 95 वाला आज का INR कल सुबह 80 भी अगर होता है, तब भी वो पिछले टाइम से तो ज्यादा ही है ना। चलो, माना इन्फ्लेशन भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, जो कुछ भी है, ग्रोथ वगैरह, लेकिन उसके सामने ग्रोथ भी तो आज ताइवान मार्केट हमारी इंडियन मार्केट से आगे आगे निकल चुका है। तो कोई क्यों इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब एक ताइवान जैसी कंट्री का मार्केट इंडियन मार्केट से आगे निकल चुका है, इंडियन मार्केट आर बिहाइंड ताइवान मार्केट, तो कोई क्यों इंडिया में आएगा? FIIs को आने में अभी अभी टाइम जाएगा, बिकॉज दे विल ऑल्सो मॉनिटर, दे विल ऑल्सो एनालाइज कि भाई सही में हमारी स्टेबल इकोनॉमी है भी कि नहीं, ठीक है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए मार्केट में गिरावट के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई चीज हो सकती है। दिस इज माय व्यू। मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग इस पे ही मतलब ये करो, लेकिन टाइम बताएगा आपको कि भाई मेरा कहना कितना सही था, कितना गलत था। तो मैं बस वही 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 कहूंगा कि आप जो भी करो संभल के करिएगा, ठीक है। बिकॉज मार्केट कंडीशंस आर नॉट गुड। अगर समझ में ना आवे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझ पे भरोसा नहीं है तो किसी और को ज्वाइन करे, लेकिन किसी की सलाह लेकर ही काम करे या कुछ सीख कर काम करे। क्योंकि अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा मार्केट में गिरावट आई, तो यकीन करो वो एक मौका होगा। वो मार्केट से निकलने का मौका, मार्केट में एंट्री करने का मौका होगा। वो एक ऐसा मौका होगा जो शायद हम पहले चूक गए, ठीक है। तो अगर एक बड़ा करेक्शन पकड़ता है, वो बड़े करेक्शन के दौरान कई सारे लोग मार्केट से आउट होंगे, और करेक्शन खत्म होते होते कई सारे लोग मार्केट में एंटर भी होंगे एक नई शुरुआत के लिए। तो किसी का साथ होना आपके लिए बहुत जरूरी होगा अगर आप मार्केट नहीं समझ पा रहे। और अगर समझ भी पा रहे हो, तब भी मैं तो यही कहूंगा किसी का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसका फायदा ये होगा कि आपके व्यू को एक सपोर्ट मिल जाएगा। कई बार ऐसे होता है, मेरे क्लाइंट्स भी ये पूछते हैं कि यश मैं ये ले सकता हूं क्या? वो ऑलरेडी स्टॉक 2% गिरा हुआ है, 2% भागा हुआ है। ऐसे में आप ये पोजीशन लेना चाहते हो तो मैं ही उनको रोकता हूं कि नहीं, लालच में मत आओ, मत मत करो। कल भी मैंने मेरे 3 क्लाइंटों को रोका कि अभी पुट में मत पड़ो, अनलेस एंड अनटिल कोई बाउंस ना आवे। तो आपकी लालच कंट्रोल में रहेगी अगर आपके पास किसी का साथ होगा। अगर मुझ पे भरोसा है तो मुझे ज्वाइन करो। आपका जो भी फीस होगा 2-4 ट्रेड में आपको निकल के
मिल जाएगा, यानी कि आप रिकवर उसको कर लोगे ऑन थ्रू ट्रेडिंग। उसके बाद में मेरे जो भी ट्रेड्स हो, मैं जो भी आपको रेकमेंड करूं, आपके व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली आपको मैसेज आएगा, ठीक है? आपको जमे, आपको लगे कि हाँ इसमें करने जैसा है, तब करो। ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं कि मैंने जो ट्रेड दिया आपको लेना ही लेना है। मैं दिन में 5 ट्रेड दूं, 10 ट्रेड दूं, सब में पोजीशन लेना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो स्टॉक फ्रेंडली लगे कि हाँ भाई ये स्टॉक मेरे लिए फ्रेंडली है, उसमें उसमें पढ़िए, पर साथ लेकर काम करें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, बाकी तो जैसा आप सही समझो। और ये था हमारा पूरा ये हफ्ते का ब्यौरा। मंडे से जो भी हम कहानी लिखेंगे वो अगले सैटरडे को मैं सुनाऊंगा एक ही साथ में, कि भाई हमने मंडे से लेके फ्राइडे तक क्या क्या किया क्या नहीं। हमने हमारी ये अभी भी फ्राइडे के दिन जो हमने अपना, सॉरी ये वीक में जो हमने पोजीशन ली थी उसमें एक दो पोजीशन हमारी अभी भी ये है, पेंडिंग है, कवर करना बाकी है, पर वो जैसे होगा वैसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसके बारे में। फिलहाल जो पोजीशन कवर हुई है वो मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो बस इतना ही है, बाकी लेट्स वेट फॉर मंडे। और मंडे सुबह में क्या होता है, कैसे ओपन होता है, आज और कल कोई न्यूज आता भी है या नहीं, वो सब हम देखेंगे। अगर कोई न्यूज आती है तो एक छोटा सा अपडेट मैं दे दूंगा। अगर न्यूज आई भी तो भी 750 विल बी अ सेलिंग जोन, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें। इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मोबाइल से अगर देख रहे हो तो हाइप करिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।